राधे कृष्णा दोस्तों। एक गांव में एक कंजूस आदमी रहता था जो अपने चूल्हे की राख भी बाहर नहीं फेंकता था। एक बार उसने अपने एक मित्र को खाने पर बुलाया। पहले तो उसके मित्र को कंजूस की बात पर विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन कंजूस के जोर देने पर उसे यकीन आ गया और उसने ये न्योता स्वीकार कर लिया। अगले दिन कंजूस का मित्र उसके घर खाना खाने आया, परंतु रसोई में सारे बर्तन उल्टे देखकर वह बड़ा हैरान हुआ। न चूल्हे में आग थी, न बर्तनों में कोई सब्जी। वह सोच रहा था सारे आंगन में सब्जियां और अन्य पकवानों की खुशबू होनी चाहिए। कंजूस अपने मित्र की परेशानी को महसूस करते हुए कहने लगा, दोस्त, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तेरे खाने का इंतजाम बाजार से करूंगा। घर में तो वैसे भी अच्छी चीज नहीं बनती, फिर ज्यादा कुछ बनाकर बर्बाद करने का डर होता है। मित्र को कंजूस की बात सुनकर कुछ तसल्ली हुई। कुछ देर बाद दोनों मित्र बाजार की ओर चल पड़े। एक हलवाई की दुकान पर पहुंचकर कंजूस अपने मित्र से कहने लगा, जो खाना है खा ले। मित्र को बहुत भूख लगी हुई थी, तो उसने पूरियां खाने की इच्छा जताई। कंजूस ने हलवाई से पूछा, उसकी पूरियां कैसी हैं? हलवाई ने 2-3 पूरियां दिखाते हुए कहा, मेरी पूरियां तो मक्खन से भी ज्यादा नरम है, खाओगे तो याद करोगे। कंजूस ने हलवाई की बात सुनकर अपने मित्र से कहा, ये हलवाई अपनी पूरियों को मक्खन जैसी नरम बता रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पूरियां तो मक्खन से ज्यादा अच्छी होती है। फिर क्यों ना मक्खन ही खाया जाए। मैंने तो तुझे सबसे बेहतरीन चीज खिलाने का फैसला किया है। मित्र कहने लगा, जैसे तेरी मर्जी। तो वे दोनों वहां से आगे बढ़े और किसी मक्खन बेचने वाली की दुकान पर जा पहुंचे। उससे मक्खन मांगा। दुकानदार ने मक्खन का एक बड़ा सा टुकड़ा हाथ में उठाते हुए कहा, कितना तोल दूं? कंजूस कहने लगा, रहने दे, पहले ये तो बता तेरा मक्खन बेहतरीन तो है ना, ये कुछ मेला मेला सा लग रहा है। हम अच्छी चीज के ग्राहक है, घटिया के नहीं। दुकानदार मक्खन की प्रशंसा करते हुए कहने लगा, ये मक्खन तो बर्फ की डली की तरह चमकता है, इससे अच्छा मक्खन कहीं नहीं मिलेगा। दुकानदार की बात सुनकर कंजूस अपने मित्र से कहने लगा, दुकानदार, मक्खन की तुलना बर्फ की डली से कर रहा है। तुलना हमेशा अच्छी चीज से हो जाती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि बर्फ मक्खन से अच्छी चीज है, तो क्यों ना बर्फ ही खा ली जाए। मित्र कंजूस की बात सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसके मुंह की ओर देखने लगा। वह कुछ बोला नहीं। 2 कदम आगे बढ़कर कंजूस कहने लगा, बर्फ और कोहरा में कोई फर्क नहीं। तेरी भाभी हर रोज रात में एक थाली पानी का भरकर छत पर रख देती है और सुबह वह जमकर कोहरा बन जाता है। चलो घर ही चलते हैं, वैसे भी यहाँ से कुछ मिलना नहीं। ये कहकर बिना अपने मित्र का उत्तर सुने उसे घर की ओर ले चला। घर पहुंचकर कंजूस ने अपने मित्र को आंगन की धूप में चारपाई पर बिठा दिया और फिर अपनी पत्नी को आवाज देकर कोहरा लाने के लिए कहा, पर उसकी पत्नी तो कोहरा पहले ही खा चुकी थी। कंजूस कुछ देर चुप रहा, फिर कुछ सोचकर अपने मित्र से कहने लगा, कोहरा ने पिघलकर आखिर पानी ही तो बनना था, क्यों ना फिर पानी का गिलास ही पी लिया जाए। मित्र के आंतों में भूख से कुलकुलाहट हो रही थी। वह भी कंजूस से पीछा छुड़ाना चाहता था ताकि घर जाकर रोटी खा सके। सो वह कहने लगा, हाँ यार, पानी का गिलास ही पिला दे। फिर उसने अपने घड़े में से पानी का गिलास भरकर मित्र को पानी पिलाया। पानी पीते हुए देखकर एक पड़ोसी ने कहा, भाई, बड़ा खुशकिस्मत है जो इसके घड़े का पानी पी रहा है, नहीं तो इसके घर का तिनका भी कभी किसी को नसीब नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।